नमस्कार दोस्तों। आज का जो प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं वो एक मॉडल पॉपअप कार्ड है जिसे हमने HTML और CSS की मदद से बनाया है। इस मॉडल पॉपअप के अंदर मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है, बट आप इसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं। ये मॉडल पॉपअप क्लोज बटन से और सबमिट बटन को प्रेस करने के बाद क्लोज हो सकता है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमने इनपुट में टाइप चेकबॉक्स का यूज़ किया है। मेरा नाम है आशीष। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हमने अपनी index.html फाइल के अंदर style.css फाइल को लिंक कर दिया है और साथ ही cdnjs.com वेबसाइट पे जाके मैंने फॉन्ट ऑसम का CDN यहाँ से कॉपी किया है और इसे हेड में यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब आते हैं बॉडी टैग में और एक डिवीजन लेते हैं विद द क्लास मेन। इसके बाद एक लेबल फॉर btn, क्लास btn, और लेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। इनपुट टैग टाइप में कर देते हैं चेकबॉक्स और आईडी में कर देता हूं मैं btn। लेबल के अंदर फॉर btn करने की वजह से ये लेबल इस इनपुट के साथ बाउंड हो जाएगा और हम टाइप चेकबॉक्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि मुझे जावास्क्रिप्ट का यूज़ ना करना पड़े। इसे हम आगे समझते हैं। इसके बाद एक डिवीजन बनाते हैं विद द क्लास ऑफ मॉडल और इसके अंदर एक क्लास हेडर, एक h2 टैग, मॉडल पॉपअप। इसी के साथ क्लोज बटन बनाने के लिए मैं एक लेबल लूंगा, फॉर में कर देंगे btn ताकि ये लेबल भी इस इनपुट के साथ लिंकअप हो जाए। एक क्लास लगा देते हैं FAS FA टाइम्स। इसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं फॉर्म को, जिसमें अभी एक्शन मैं रिमूव कर दूंगा। इसके बाद एक क्लास फॉर्म रैप और इसके अंदर एक लेबल फॉर नेम, लेबल में नेम, और इसके लिए एक इनपुट टैग टाइप टेक्स्ट ID नेम और प्लेस होल्डर एंटर नेम। इस फॉर्म रैप को मैं 2 बार डुप्लीकेट कर देता हूं और साथ में लेबल में लिख देंगे पासवर्ड, टाइप पासवर्ड, प्लेस होल्डर में एंटर पासवर्ड। पासवर्ड 2, ID में भी पासवर्ड 2, लेबल में कंफर्म पासवर्ड, टाइप पासवर्ड और प्लेस होल्डर में री एंटर पासवर्ड। इसके बाद एक डिवीजन बनाते हैं विद द क्लास बार और इसे अभी एम्प्टी रखेंगे और लास्ट में एक बटन क्रिएट करेंगे सबमिट का, जिसे हम लेबल से बनाएंगे ताकि वो इस इनपुट के साथ लिंकअप हो जाए। तो फॉर में दोबारा से डाल दूंगा मैं btn क्लास सबमिट। इसी के साथ हमारा HTML का ये पोर्शन कंप्लीट है। अब इसे डिज़ाइन करते हैं CSS के साथ। तो सबसे पहले style.css में आके मैं इसे रीसेट करता हूँ। पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद आते हैं बॉडी टैग पे और इसमें कर देते हैं फॉन्ट फैमिली sans serif, विड्थ 100%, सेंटरली अलाइन करने के लिए इसे हाइट दे देते हैं 100 VH, डिस्प्ले एज फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर,
टेक्स्ट अलाइन, इनिशियली भी कर देंगे इसे सेंटर। बैकग्राउंड कलर और यूज़र सिलेक्ट नन, जिससे कि टेक्स्ट सिलेक्शन यूज़र नहीं कर पाएगा। इनिशियली हमने सिर्फ क्लिक मी का बटन डिज़ाइन करना है, तो मैं मॉडल पॉपअप को हाइड करूँगा। तो इसके लिए सिलेक्ट करते हैं इस डिवीजन को और इसे कर देते हैं डिस्प्ले नन। इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे इस लेबल को जिसमें हमने क्लास दिया हुआ है btn, और एक इनपुट है जिसे हम हाइड करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं सिर्फ इस लेबल पे क्लिक होके पॉपअप नज़र आए। तो इसे डिज़ाइन करते हैं .btn डिस्प्ले एज ब्लॉक विड्थ 160 पिक्सल्स, हाइट 50 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर एक्वा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, लाइन हाइट इसे कर देंगे 50 पिक्सल्स ताकि वो सेंटर में आ जाए। बॉर्डर रेडियस, एजेस को कर्व करने के लिए 10 पिक्सल्स, और कर्सर एज पॉइंटर क्योंकि हम लेबल को एज बटन यूज कर रहे हैं। इस बटन पे हवर इफेक्ट भी क्रिएट कर देते हैं। .btn पर हवर करने पर बैकग्राउंड कलर चॉकलेट और टेक्स्ट कलर हो जाएगा वाइट। ये जो इनपुट से क्रिएट हुआ चेकबॉक्स है, इसका काम सिर्फ लॉजिक के लिए यूज होगा, इसे हमें डिस्प्ले कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिलेक्ट करते हैं इस चेकबॉक्स को btn और इसे कर देंगे हम डिस्प्ले नन। तो क्लिक मी बटन जिससे मॉडल पॉपअप एक्टिव होगा वो डिजाइन हो चुका है। अब हम आते हैं मॉडल को डिजाइन करने के लिए। टेम्परेरीली डिस्प्ले नन को रिमूव करते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%। एब्सोल्यूट पोजीशन करने के बाद अगर मैं टॉप से 50% कर दूं और लेफ्ट से भी 50% कर दूं तो ये मॉडल पॉपअप का जो बॉक्स है, अगर आपको पेस्टिसाइड से दिखाया जाए तो स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, बट इस एज से। तो मुझे इस पॉपअप को सेंटरली अलाइन करने के लिए ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसलेट -50% ऑफ इट्स ओन विड्थ और -50% ऑफ इट्स ओन विड्थ फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स और वाई दोनों तरफ से मैंने इसे -50% कर दिया। अब ये स्क्रीन में सेंटरली अलाइन हो चुका है। विड्थ 400 पिक्सल्स, हाइट अराउंड 350 पिक्सल्स, बैकग्राउंड वाइट, बॉक्स शेडो 0-2 पिक्सल्स, ब्लर के लिए 10 पिक्सल्स और कलर RGBA 0,0,0,0.3, ओपेसिटी, और इसको सेव कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, ओवरफ्लो हिडन, और इसमें एक ट्रांजिशन दे देंगे ताकि ये पॉपअप एक स्मूथ ट्रांजिशन के साथ नजर आए। 0.4 सेकेंड्स ईज इन। इसके बाद मॉडल पॉपअप के अंदर के कंटेंट को भी अब डिजाइन कर देते हैं। तो उसमें सबसे पहले हेडर, हाइट 50 पिक्सल्स, बैकग्राउंड चॉकलेट, कलर वाइट। हेडर के अंदर H2 टैग, पैडिंग टॉप बॉटम 0 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 20 पिक्सल्स। इसे सेंट्रली अलाइन करने के लिए मैं लाइन हाइट कर दूंगा हेडर के साइज के बराबर 50 पिक्सल्स। इसके बाद डिजाइन करते हैं FA टाइम्स क्लास जो कि क्लोज बटन है। पोजीशन एब्सोल्यूट,
राइट से 20 पिक्सल्स और टॉप से 15 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज अराउंड 23 पिक्सल्स। इसे बटन की लुक देने के लिए मैं कर्सर दे देता हूँ पॉइंटर। इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे फॉर्म को। तो सबसे पहले फॉर्म का इंडिविजुअल डिवीजन, जिसे मैंने नाम दिया हुआ है फॉर्म रैप, इसे डिज़ाइन करेंगे। डॉट फॉर्म रैप, मार्जिन 15 पिक्सल्स, टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। फॉर्म रैप के अंदर लेबल, डिस्प्ले एज ब्लॉक, मार्जिन फ्रॉम बॉटम 5 पिक्सल्स और कलर लाइट डार्क। इसके बाद डिज़ाइन करते हैं इनपुट बॉक्स को। तो फॉर्म रैप के अंदर इनपुट, डिस्प्ले एज ब्लॉक, विड्थ 100%, पैडिंग टॉप बॉटम 6 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 10 पिक्सल्स। इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे इस बार डिवीजन को, जिसे हमने कोई कंटेंट नहीं दिया है। दिस विल बी जस्ट यूज टू क्रिएट अ लाइन। तो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ बार और इसकी पोजीशन कर देते हैं हम एब्सोल्यूट, विड्थ 100%, 100%, हाइट 1 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर लाइट डार्क, बॉटम से अराउंड 50 पिक्सल्स। इसी के साथ ये लाइन क्रिएट हो जाएगी, जिसके नीचे हम सबमिट के बटन को प्लेस करेंगे। इसके बाद डिज़ाइन करते हैं सबमिट बटन को। पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम से अराउंड 10 पिक्सल्स और राइट से अराउंड 20 पिक्सल्स। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, चॉकलेट, कलर चॉकलेट, पैडिंग टॉप बॉटम 6 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 12 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, कर्सर एज पॉइंटर और फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स। सबमिट लेवल पे हवर करने पर बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे चॉकलेट और कलर हम कर देंगे वाइट और ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड्स, जिससे एक स्मूथ इफेक्ट आ जाएगा। मेन डिवीजन का एक टाइपो मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे डिवीजन हमारा एंड होगा लास्ट में। ओके, तो इसे अब डिज़ाइन करते हैं। इनिशियली जब वेबसाइट लॉन्च होगी तो इसकी विजिबिलिटी हम कर देंगे हिडन और ओपेसिटी भी कर देंगे 0। जब यूज़र इस लेबल पे क्लिक करेगा जो कि लिंक्ड है इस चेकबॉक्स से, तब हम कुछ कंडीशन डाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं सिलेक्ट कर देता हूँ #btn चेकबॉक्स को। जब ये चेक्ड होगा तो इसके अंदर का मॉडल, उसकी ओपेसिटी हम कर देंगे 1 और विजिबिलिटी हम कर देंगे विजिबल। तो इस कंडीशन को हम रिवर्स कर सकते हैं जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हमारा क्लोज का बटन और सबमिट का बटन भी इस इनपुट से लिंक्ड है, तो जब हम क्लोज का बटन प्रेस करेंगे या सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो ये चेकबॉक्स अनचेक हो जाएगा। सबमिट का बटन प्रेस करने पर भी ये चेकबॉक्स अनचेक हो जाएगा। तो हम विदाउट जावास्क्रिप्ट इस पॉपअप को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। इसी के साथ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ।
जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।